प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। खाड़ी देशों में तनाव के बीच फंसे 35,000 हिमाचली, परिवार सुरक्षा को लेकर चिंतित। सीएम सुक्खू बोले केंद्र के संपर्क में। खाड़ी देशों में युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच वहां रह रहे हिमाचल के लोगों की सुरक्षा को लेकर स्वजन की चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र और विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। खाड़ी देशों में काम कर रहे हिमाचलियों की सुरक्षित वापसी और वहां की स्थिति की जानकारी ली जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश खाड़ी देशों में स्थिति सामान्य बनी हुई है और वहां कार्यरत हिमाचली सुरक्षित बताए जा रहे हैं। विभिन्न प्रवासी संगठनों के अनुमान के अनुसार लगभग 25 से 35,000 हिमाचली अलग अलग खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या संयुक्त अरब अमीरात में है, जहां लगभग 10 से 12,000 हिमाचली काम कर रहे हैं। हिमाचल राज्यसभा चुनाव, सीएम सुक्खू ने दिल्ली में हाईकमान से की मंत्रणा, 6 नामों पर चर्चा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार दोपहर शिमला से दिल्ली रवाना हुए। वहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, जहां संभावित प्रत्याशी के नाम पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार पार्टी शीर्ष नेतृत्व हिमाचल से बाहर के किसी वरिष्ठ नेता को राज्यसभा भेजने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि अंतिम नाम तय करने से पहले प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों, विधायकों की राय और संभावित समीकरणों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में गाड़ी के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की तो बख्शेगी नहीं पुलिस, डीजीपी अशोक तिवारी ने कर दिया आगाह। हिमाचल प्रदेश में गाड़ी के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों को पुलिस अब कतई नहीं बख्शेगी। डीजीपी अशोक तिवारी ने वाहन चालकों को आगाह कर दिया है। गत दिन मनाली में पर्यटकों का बिना नंबर प्लेट का वीडियो काफी वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने उक्त वाहन चालक का चालान कर उसका गुमान उतारा। पर्यटक ने नंबर की जगह प्लेट पर गुमान लिखा हुआ है। वाहनों के नंबर प्लेट पर अपना नाम, पद या कुछ भी लिखने पर हिमाचल पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल अधिकृत पंजीकरण नंबर ही मान्य है और किसी भी तरह की फैंसी, बदली हुई या डिजाइनर नंबर प्लेट अवैध मानी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में खुद बिजली तैयार कर वाहन चार्ज करेगा परिवहन विभाग, आम लोगों के लिए भी खोला चार्जिंग स्टेशन। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और बड़ी पहल हुई। परिवहन विभाग खुद बिजली तैयार कर उससे इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करेगा। विभाग के वाहनों को चार्ज करने पर बिजली का बिल भी नहीं देना होगा। इस बिजली से न केवल विभाग के अपने वाहन चार्ज होंगे, बल्कि अन्य लोग भी वाहनों को चार्ज करवा सकेंगे। परिवहन निदेशालय ने 15 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित किया है। ये पायलट परियोजना है। यदि इसमें सफलता मिलती है तो इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। शिमला शहर में पार्किंग समस्या होगी दूर, 800 वाहनों के लिए नई येलो लाइन पार्किंग चिन्ह। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में पार्किंग की समस्या का कुछ हद तक समाधान होगा। नगर निगम के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में 800 नई येलो लाइन पार्किंग चिन्हित की गई हैं। अब जिला प्रशासन कमेटी की ओर से इन पार्किंग की वेरिफिकेशन की जा रही है। कमेटी ने कुफ्टाधार क्षेत्र में वेरिफिकेशन का काम पूर्ण कर लिया है और अब शहर के अन्य क्षेत्रों में वेरिफिकेशन किया जा रहा है। शहर के सभी क्षेत्रों में चिन्हित की गई येलो लाइन पार्किंग के बाद शहर में लोगों को नई येलो लाइन पार्किंग आवंटित की जाएगी। इससे पहले नगर निगम शहर के विभिन्न हिस्सों में करीब 1100 येलो लाइन पार्किंग स्थल चिन्हित कर चुका है, जहां वाहनों की पार्किंग की अनुमति दी गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाड़ा व टांडा के बाद आईजीएमसी में भी होगी रोबोटिक सर्जरी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाड़ा और टांडा मेडिकल कॉलेज के बाद अब आईजीएमसी शिमला भी रोबोटिक सर्जरी में नई इबारत लिखेगा, जिससे मरीजों को भी लाभ मिलेगा। यहां 10 मार्च को रोबोटिक सर्जरी का आगाज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा रोबोट आईजीएमसी के सीटीवीएस विभाग के ओटी में स्थापित कर दिया गया है। 10 मार्च को औपचारिक उद्घाटन के बाद मरीजों के ऑपरेशन इस आधुनिक तकनीक से शुरू होंगे। इसके लिए चिकित्सकों को रोबोटिक सिस्टम पर विशेष प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार ने घोषित किया आंगनबाड़ी सह स्कूल।
आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बाल्यकाल देखभाल के साथ ही औपचारिक स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी सह स्कूल घोषित किया। इससे उनकी प्रारंभिक शिक्षा की मजबूत नींव तैयार होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के को लोकेशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को अमल में लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संयुक्त कमेटी का गठन किया जा चुका है। हिमाचल में सरकारी अफसर बनने का सुनहरा मौका, HPPSC ने मांगे आवेदन, 28 मार्च तक करें अप्लाई। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कार्मिक विभाग में लॉ ऑफिसर के पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक व पात्र अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 28 मार्च रात 11:59 तक ऑनलाइन भर्ती आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समय के बाद आवेदन लिंक आयोग की वेबसाइट से हटा दिया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन सीधे अस्वीकार होंगे। गरीबी में देखा सपना, भूवैज्ञानिक परीक्षा में टॉप कर किया पूरा, नंदिनी ठाकुर ने सफलता के टिप्स भी दिए। कभी नंगे पैरों स्कूल जाना पड़ा तो कभी कॉपी पेंसिल की कमी ने सपनों की राह कठिन कर दी। किसान पिता और मां ने हालातों से हार नहीं मानी और बेटी की पढ़ाई के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसी संघर्ष को नंदिनी ठाकुर ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता में बदल दिया। पंजावर गांव की साधारण परिवार की बेटी ने असाधारण उपलब्धि हासिल की। संघ लोक सेवा आयोग की कंबाइंड भूवैज्ञानिक परीक्षा में देश भर में टॉप कर दिया। नंदिनी की इस कामयाबी ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव को गर्व और खुशी से भर दिया है। नादौन के पास भड़ोली में ब्यास नदी में नहाने उतरे 4 युवक डूबे, 3 किए रेस्क्यू व 1 लापता। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर और कांगड़ा की सीमा पर ब्यास नदी में नहाने उतरे 4 युवक डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए 3 युवकों को रेस्क्यू कर लिया, जबकि 1 लापता हो गया, जिसका कोई अता पता नहीं है। प्राथमिक शिक्षकों के हितों पर सीधा प्रहार, नई परिसर प्रणाली की अधिसूचना के विरोध में उतरा संघ, दे दी चेतावनी। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में रविवार को राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने नई परिसर प्रणाली के खिलाफ आवाज बुलंद की। संघ ने 23 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना को प्राथमिक शिक्षा और शिक्षकों के हितों के विरुद्ध बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक निर्णय से मातृशक्ति को मिलेगा सुरक्षा कवच। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा के जंजैली में सेतु सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपनी जांच करवाकर चिकित्सकीय परामर्श लेने का आग्रह किया और कहा कि समय समय पर स्वास्थ्य जांच गंभीर खतरों से आगाह करती है। हिमाचल का जवान मनीष कुमार साथी के साथ मिला अमृत, देश की रक्षा में जम्मू कश्मीर के राजौरी में था तैनात। जिला ऊना के क्यारिया गांव निवासी सीआरपीएफ जवान मनीष कुमार का अंतिम संस्कार रविवार को घालूवाल के बढेड़ा में पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। जवान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। उसके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि उनके पुत्र ने दी। इस दौरान क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और वातावरण अत्यंत गमगीन हो उठा। हनाक नम थी और हर जुबान पर यही सवाल था कि ये दुखद घटना अचानक कैसे घटित हुई। जानकारी के अनुसार मनीष कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात थे और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में ड्यूटी निभा रहे थे। रविवार सुबह जब आरपीएफ के अन्य जवानों ने उन्हें देखा तो वो अपने एक साथी के साथ मृत अवस्था में पाए गए। दोनों जवानों की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस संबंध में न तो सुरक्षा एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी दी गई और न ही प्रशासन की ओर से कोई पुष्टि की गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।